हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। सो IUCL के GD GT PI के लिए तुम्हें कितना दिन मिलेंगे, कितने दिन के बाद आपका हो जाएगा, ये सर्टनिटी के साथ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप मान के चलिए 10 दिन। आप 10 दिन के लिए शेड्यूल बनाइए। अब ये IUCL का जूनियर इंजीनियर्स का इन ब्रांचेस के लिए जो आया था, तो आप देखिए कि जो आपका 12 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था, 31 अक्टूबर को आपका CBT हुआ और 22 दिसंबर को रिज़ल्ट इसका निकल गया। और मेरे ख्याल से जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको रिज़ल्ट आता रहेगा अलग अलग ब्रांचेस का, और जनवरी मिड तक आप मान सकते हैं कि आपका वो GD GT इंटरव्यू हो जाए। और कई बार तो 7 दिन या 10 दिन आपको 10 दिन ही आपको मिलते हैं। अब देखो मेंटेलिटी क्या है कि हर किसी को 10 दिन नहीं मिलते हैं। जितने भी आप में से लोग हैं, इनके में से हर किसी को 10 दिन ही मिलेंगे। और ये मैं स्ट्रांगली जानता हूँ एज अ टीचर कि किसी की प्रैक्टिस नहीं होती है, कोई कैंडिडेट की प्रैक्टिस नहीं होती है। GD GT दुनिया में पहली बार, आप लाइफ में पहली बार आप वहीं पे देते हो जाके। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं। तो दैट मीन्स कि हर किसी को 10 दिन मिलेंगे और किसी की भी प्रैक्टिस उसमें नहीं है। तो जो प्रैक्टिस करेगा, जो मेहनत कर लेगा 10 दिन में, वो पास हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। और 10 दिन का या 7 दिन का आपने शेड्यूल ऐसे बनाना है, योरपीडिया की टीम आपके साथ डे इन डे आउट आप उनके साथ काम करो। तो 7-8 मेंटर हैं योरपीडिया में जो GD GT PI आपको करवाएंगे, और टेक्निकल मेंटर अलग हैं। अब क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर का इंटरव्यू, तो इसमें टेक्निकल भी पूछेंगे, HR भी पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको GDs का जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसको पढ़ो और साथ में GD लगाओ। तो दिन में 2 या 3 GD GT लगाए जा सकते हैं, दिन में HR किया जा सकता है, दिन में टेक्निकल किया जा सकता है। एक HR सेशन करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट चाहिए, एक टेक्निकल करने के लिए 15 से 20 मिनट चाहिए, और एक GD GT करने के लिए 1 घंटा चाहिए। तो अगर आपने GD GT 2 या 3 सेशन कर लिए, 2-3 घंटे वहाँ लग गए, 1 घंटा HR में लग गया, तो 3-4 घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली और 3-4 घंटे आपने पढ़ाई कर ली। ऐसा शेड्यूल अगर आप रखोगे 7-8 दिन, 8-10 दिन तक, तो मान के चलो 10 दिन में आपके 15-20 GD GT की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो 1 लाइनर आपको दिए जाएंगे कि भाई ये बोलो ये बोलो, GD GT पास करने के लिए 2 या 3 बार बोलना काफ़ी होता है। काम की बात बोली, सही तरीके से प्रोफेशनली 1 लाइनर यूज़ किए जो आपको बोलने चाहिए 1 लाइनर, तो अगर आपने वो चीज़ें बोल ली तो आप पास हो जाओगे। और हमारा IUCL वगैरह में हमारी जो इंटेंशन है नंबर लेने की नहीं होती। आपका 85% वेटेज CBT का है, 5% वेटेज इज ऑफ GD एंड GT टुगेदर। सो GD GT इज नॉट फॉर मार्क्स, GD GT इज एलिमिनेटिंग, यू नीड टू स्कोर 40%। GD GT इसलिए रखा गया है कि आपको एलिमिनेट किया जा सके। तो आपको अगर एलिमिनेशन से बचना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो GD GT में हम नंबर लेने के लिए तैयारी नहीं करते, एलिमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए तैयारी करते हैं। और एलिमिनेशन प्रिवेंट हो जाती है प्रैक्टिस से, और वो प्रैक्टिस आपको 15 या 20 GD GT से आ जाती है। आपको बस पता होना चाहिए कि मेरी ब्रांच से रिलेटेड ग्रुप टास्क ये होंगे, ये GD आ सकते हैं, ये लाइनर है, ये मेरे को बोलना है, सो दैट मैं पास हो जाऊं। और वो सारा प्रैक्टिस से आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉल आया है तो मान के चलिए आपके पास 10 दिन होंगे। और अभी से जैसे आपको पता लग गया मेरे को आ गया GD GT, तो वेट मत करो, ज्वाइन करो योरपीडिया और आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आज से ही एक GD GT HR टेक्निकल लगाना स्टार्ट कर दो, कंटेंट जो दिया पढ़ना स्टार्ट कर दो। 7 से 10 दिन में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी करना है आप कीजिए। ये है मंत्रा इसका, मिस मत करना, अदरवाइज आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।